अब हम लोग सीक्वेंस पढ़ेंगे मीट्रिक स्पेस में। सीक्वेंस कहाँ पे पढ़ेंगे? मीट्रिक स्पेस में। Sequences in metric space. Definition. क्या डेफिनेशन है? लेट एक्स कॉमा डी वी ए मीट्रिक स्पेस, मीट्रिक स्पेस कोई मीट्रिक स्पेस है, ठीक है। देन सेट ऑफ नेचुरल नंबर आर्स में परिभाषित प्रत्येक फंक्शन, देन एवरी फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम, देन ईच फंक्शन defined from set of natural number into x, then set of natural number into x called every function defined from each function defined from n to x are called each functions defined from, या each function ही कर दो defined from n to r is called sequence in metric space कैपिटल एक्स। सीक्वेंस कहलाते हैं किसमें? मीट्रिक स्पेस। किसमें सीक्वेंस कहलाएगा? कैपिटल एक्स में। दैट इज, इसको किस प्रकार डिनोट करते हैं हम लोग? दैट इज एक्स आपके कोई फंक्शन है, देखो कैसे। दैट इज एक्स एक फंक्शन ले रहे हैं अपन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू, ध्यान से देखोगे, जो मीट्रिक स्पेस जो भी दे रखा है उसमें ले रहे हैं, सच दैट एक्स ऑफ एन इक्वल टू क्या निकल के आ रहा है? एक्स एन। सच दैट एक्स ऑफ एन इक्वल टू क्या निकल के आ रहा है? आपके एक्स एन निकल के आ रहा है, ठीक है। प्रत्येक पद के करस्पॉन्डिंग, यानी कि एक्स वन डालोगे फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, दैट इज फंक्शन है is called metric is called sequence in metric space x। किस में कहलाएगा? x में। अब यहाँ पे x1 की वैल्यू निकालें हम लोग तो ये x1 आएगा, x2 निकालें तो ये x2 आएगा, अप टू डॉट डॉट डॉट। यानी अगर इनको लिस्टेड कर दें, सारे जो आइसोलेटेड पॉइंट आ रहे हैं इसके करस्पॉन्डिंग, इसमें ये आइसोलेटेड क्यों आ रहे हैं पॉइंट? क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर का प्रत्येक पॉइंट जो होता है आइसोलेटेड होता है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर का प्रत्येक पॉइंट क्या होता है? आइसोलेटेड। तो यहाँ पे ये सीक्वेंस भी एक फंक्शन होता है, तो यहाँ पे कंटिन्यूटी की बात करें अपन, सीक्वेंस एक फंक्शन होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से एक्स में। हालांकि सीक्वेंस पे कंटिन्यूटी की बात नहीं करते हैं कि फंक्शन के भाजा के करते हैं, फंक्शन किसी डोमेन पे डिफाइन होता है तो वहाँ अपन कंटिन्यूटी की बात इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ डोमेन कोई छोटा इंटरवल या छोटे किसी सेट पे डिफाइन होता है फंक्शन, तो वहाँ पे कंटिन्यूटी की बात कर सकते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूटी की बात नहीं कर सकते क्योंकि जो सीक्वेंस होता है ना सेट ऑफ नेचुरल नंबर से एक्स में डिफाइन होता है,
और सेट ऑफ नेचुरल नंबर का जो प्रत्येक पॉइंट होता है वो आइसोलेटेड पॉइंट होता है। वो रियल में पढ़ते हैं हम लोग, प्रत्येक पॉइंट क्या होता है? आइसोलेटेड पॉइंट, क्योंकि पहला 1 होगा, दूसरा 2 होगा, तीसरा 3 होगा। तो इस सीक्वेंस की जो इमेजेज आ रही है, फंक्शन जो है सीक्वेंस का, उसकी इमेजेज आ रही है, उसके कर्व को अगर हम लोग कर्व को ज्वाइन करवाएं आपस में, तो वो आपके कंटिन्यूस फंक्शन नहीं बनेगा। तो ये एक बात ध्यान रखें हम लोग कि सीक्वेंस के लिए कंटिन्यूटी की बात हम लोग नहीं कर सकते हैं। सीक्वेंस जो होता है कंटिन्यूस फंक्शन नहीं होता है, बिकॉज क्योंकि इसका जो डोमेन होता है वो सेट ऑफ क्या होता है? नेचुरल नंबर। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर एक कौन सा होता है? सेट ऑफ नेचुरल, ईच पॉइंट ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज एंड आइसोलेटेड पॉइंट। कौन सा पॉइंट होता है? आइसोलेटेड। अगर लिमिट पॉइंट होता तो फिर भी काम चल जाता, यहाँ पे सिर्फ आइसोलेटेड पॉइंट होता है। ठीक है, तो आपके ये आ गया। ठीक है, देन if we collect all those, if we collect of all those x1 x2 dot 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 xn dot dot dot, then the set x1 x2 dot 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 xn dot dot dot, this is known as या called known as क्या? range of the sequence, range of the sequence xn in मीट्रिक स्पेस x, और विच इज डिनोटेड बाय, जिसको किससे डिनोट करते हैं? विच इज डिनोटेड बाय या तो ऐसे डिनोट करते हैं या और ऐसे जो मैंने आपको ऊपर लिखा हुआ है, या तो सीक्वेंस के रेंज सेट को या सीक्वेंस को इस प्रकार डिनोट करते हैं या इस तरीके से डिनोट करते हैं। ठीक है, रेंज सेट, इमेजेस का सेट। क्या है? इमेजेस का सेट। काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स होते हैं इसके, काफ़ी सारे एग्जाम्पल, जैसे -1 की पावर n है। अगर xn इक्वल टू मीट्रिक स्पेस में एग्जाम्पल xn इक्वल टू -1 की पावर n है, तो इसका रेंज सेट में केवल कौन आएगा? एक प्लेस पे तो -1 1 -1 1 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब केवल 2 ही एलिमेंट आएंगे, -1, और कौन आएगा? 1, क्योंकि बार बार रिपीट होते हैं, रिपीटेशन सेट में अलाउड नहीं होता, तो इसका मतलब केवल 2 ही एलिमेंट होंगे इसमें। कोई और अपन ले लें सीक्वेंस, तो भी वही होगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स हम लोग और भी ले सकते हैं। यदि अनुक्रम सेट ऑफ नेचुरल नंबर से ए सबसेट ऑफ रियल नंबर्स पे डिफाइन हो, तो आपकी सीक्वेंस कौन सा कहलाता है? रियल सीक्वेंस कहलाता है। सीक्वेंस कौन सा कहलाएगा? रियल सीक्वेंस। इफ xn डिफाइंड फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू S, या जहाँ पे S क्या है? सबसेट है सेट ऑफ रियल नंबर्स R का, या S पे डिफाइन हो या S n से डायरेक्ट R में डिफाइन हो। इफ x इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू सबसेट S ऑफ रियल नंबर R, या खुद रियल नंबर R पे डिफाइंड हो, तो देन जो ये सीक्वेंस है आपका x जो है वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम कहलाता है। देन x सीक्वेंस x इज कॉल्ड सीक्वेंस x इज कॉल्ड, या xn इज कॉल्ड सीक्वेंस ऑफ
रियल नंबर ऑफ रियल नंबर्स, या और करके लिखें तो रियल सीक्वेंस, और करके लिखें तो क्या कहेंगे, रियल सीक्वेंस। क्योंकि अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर सेट ऑफ रैशनल नंबर पे डिफाइन होगा सबसेट पे, तो सेट ऑफ रियल नंबर्स का हो जाएगा। और अगर सेट ऑफ रैशनल नंबर पे डिफाइन होता है ये, तो आपके कौन सा हो जाता है, सीक्वेंस ऑफ क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर्स। इंटीजर्स पे होता है तो इंटीजर्स हो जाते हैं, ठीक है। अब है सब सीक्वेंस, तो xn कोई सब सीक्वेंस है। देखो सब सीक्वेंस क्या होता है, पहले रियल में देख लो, यहाँ पे मीट्रिक स्पेस में कि xn तो कोई सीक्वेंस है, ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स थे कहाँ पे, जो भी R है, जो भी सबसेट है उसमें, और कोई Vn कोई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस लेते हैं। Vn जो होता है कोई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस होता है, ये भी यहाँ से और यहाँ पे ही होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो देन एक ऐसा सीक्वेंस जो n आता है इसमें, उसकी जगह Vn आ जाए। ध्यान से क्या करें, जो n आ जाए, जैसे Vn की वैल्यू V1 V2 डॉट 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 ऐसे होती है, तो यहाँ पे x Vn की वैल्यू क्या हो जाएगी, x V1 x V2 डॉट डॉट डॉट, यानी कि xn में अगर इसकी जगह n है, डेफिनेशन xn की अगर n है, तो ये n आ रहा है, तो B1 की जगह B1 आ जाएगा x V1 में, x V2 में B2 आ जाएगा, x V3 में B3 आ जाएगा। तो इस प्रकार जो आपके सीक्वेंस होगा वो आपके क्या कहलाएगा, सब सीक्वेंस कहलाएगा, सब सीक्वेंस कहलाएगा। तो पहले आप लोग मीट्रिक स्पेस लेके चलोगे x, d, कोई मीट्रिक स्पेस लेके चलो, उसमें एक सीक्वेंस लेके चलो, ठीक है। फिर अपन इंटीजर्स का एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस लेंगे, तो आपके ये जो है लेट क्या मानो xn v a sequence, xn v a sequence in metric space, in metric space x, d। मान लिया मीट्रिक स्पेस x, d में एक सीक्वेंस है एंड Vn या Bk, या तो आप लोग Vn नाम दे दो, या फिर इसका नाम हम अलग से देते हैं क्या, Bk। Bn नाम दे दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। Bk इज एनी सीक्वेंस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ धनात्मक इंटीजर्स या पॉजिटिव रियल नंबर्स या पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, strictly increasing sequence of positive integers, then the sequence मैंने क्या बताया था कि ये जो है x जो है n की जगह ये आ जाए, x में जो यहाँ पे ये n था ये वाला, इसकी जगह जो सबस्क्रिप्ट में ये पूरी टर्म आ जाए, इज कॉल्ड सबसीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस xn इन मीट्रिक स्पेस x, d, इन मीट्रिक स्पेस x, d। अब आपके स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आया, इसका मतलब है कि Vk आपके स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था, इसका मतलब है कि Vk से बड़ा Bk प्लस 1 है फॉर ऑल k बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी प्रत्येक अगली टर्म जो है आगे वाली टर्म पिछली वाली टर्म से एग्जैक्टली बड़ी है। इधर वाली जो टर्म है इधर वाली इस टर्म से एग्जैक्टली बड़ी है। एग्जैक्टली क्या है, बड़ी। कहने का मतलब कि V1 क्रॉस V2 क्रॉस V3 डॉट 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 इस प्रकार है, ठीक है। दैट इज़ आपके ये जो है आपके, मैं दैट इज़ पूरा खोल के बता रहे हैं। देखो क्या
कि आपके एक्स एन तो कोई आपको सीक्वेंस दे रखा था सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, कहाँ पे एक्स में, सच दैट एक्स एन इसके अंतर्गत जाता है आपके, तो ये एक्स एन निकल के आ रहा था फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, एंड कोई दूसरा वी, ध्यान से देखो, एंड दूसरा वी वही सेट ऑफ नेचुरल नंबर से एक्स में एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस था, इंक्रीजिंग सीक्वेंस किस प्रकार, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किस प्रकार, यानी कि सच दैट डिफाइन किस प्रकार है कि इसके अंतर्गत कोई वी के जाता है तो वी के निकल के आता है फॉर ऑल के बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन। अब स्ट्रिक्टली का मतलब क्या है, स्ट्रिक्टली का मतलब क्या है, मैंने अभी बताया था कि V1 से बड़ा कौन है V2, V2 से बड़ा कौन है V3 डॉट डॉट डॉट, प्रत्येक अगली टर्म किसी टर्म से बड़ी है, एग्जैक्टली बड़ी है, ठीक है। देन द सीक्वेंस, देन ये वाला क्या नाम दिया है हमने, एक्स बी के, एक्स वी के, किस तरीके की इमेजेज आएगी इसमें, एक्स वी वन, सबस्क्रिप्ट में ये वाले चले जाएंगे, पहले जो यहाँ पे ये एन आ रहा था ना एन, अब कौन चला जाएगा, ये बीके के एलिमेंट, तो बीके के एंट्री कितना है, k इक्वल टू 1 के लिए v1, k इक्वल टू 2 के लिए v2, तो x b1 x b2 x b3 डॉट 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 इज कॉल्ड क्या कहलाता है आपके, इज कॉल्ड subsequence of xn। एग्जाम्पल लें हम लोग तो xn इक्वल टू, तो ले लो आप लोग क्या, वन अपॉन एन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, यानी कि कहने का मतलब xn में किस प्रकार के एलिमेंट होंगे, फिर 1 1 अपॉन 2 1 अपॉन 3 डॉट डॉट डॉट, एंड वी के इक्वल टू ले लीजिए आप लोग 2k माइनस 1 2k माइनस 1 फॉर ऑल k बिलोंग्स टू n। अब ये 2k माइनस 1 लिया है, इसका मतलब v1 की वैल्यू क्या होगी, अगर vk का हम लोग रेंज सेट बनाएं तो किस प्रकार के एलिमेंट होंगे, k इक्वल टू 1 रखो 1, k इक्वल टू 2 रखोगे 3, k इक्वल टू 3 रखोगे आप लोग तो 6 में से गया 5, यानी ऑड नंबर्स का सीक्वेंस आ गया। देन आपके एक्स बी के कौन होगा, सब सीक्वेंस एक्स बी के क्या होगा, सब सीक्वेंस एक्स वी के में एंट्री क्या क्या थी, एक्स वी वन एक्स वी टू अप टू डॉट 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 दिस, तो एक्स बी वन कौन है, एक्स बी वन कौन है बताओ, एक्स बी वन है 1 और उसमें है 1 अपॉन एन, तो आपके एक्स बी वन का मतलब है 1 अपॉन बी वन, एक्स बी वन का मतलब है 1 अपॉन बी वन, फिर है 1 अपॉन क्या बी टू, 1 अपॉन बी थ्री डॉट 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 डॉट, एन की जगह ये वाला चला गया ना। अब बी वन की वैल्यू, तो बी वन की वैल्यू आपके पास कितना है 1, तो ये तो 1 ही आएगा। बी टू की वैल्यू कितनी 3, तो आपके 1 अपॉन 3 हो जाएगा, और ये कितना है 5, तो 1 अपॉन 5 हो जाएगा डॉट डॉट डॉट। तो ये आपके स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस होना चाहिए, तो ये आपके सब सीक्वेंस होगा, सब सीक्वेंस ऑफ किसका सब सीक्वेंस होगा, एक्स एन का। तो जैसे वहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर्स में डिफाइन करते थे और यहाँ पे सेट ऑफ किस में डिफाइन करेंगे, नेचुरल नंबर्स में डिफाइन करेंगे, तो ये आपके क्या हो जाएगा, सब सीक्वेंस। अब नेक्स्ट डेफिनेशन अपन के आती है कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस इन मीट्रिक स्पेस, कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस इन मीट्रिक स्पेस। तो वो क्या होता है, तो वो उसी प्रकार होगी जिस प्रकार वहाँ पे
क्या होता था वहाँ पे हम लोग एप्सिलॉन ढूंढते थे कि कोई एल नंबर है और ये कोई सीक्वेंस है, ध्यान से देखो, कोई नंबर है एल, तो ये सीक्वेंस कन्वर्जेस टू एल, ध्यान से देखना, ए सीक्वेंस कन्वर्जेस टू एल, इस पे कन्वर्ज होता था इफ़ फॉर एनी, लिखना नहीं है ये, फॉर एनी समझना है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट ए नंबर, कोई एन नॉट बिलोंग्स टू एन, पॉजिटिव इंटीजर कह दो या नेचुरल नंबर कह दो, सच दैट एक्स एन माइनस एल की जो वैल्यू है एप्सिलॉन से छोटी आती है फॉर ऑल एन ग्रेटर देन क्या, एन नॉट, प्रत्येक एप्सिलॉन के करस्पॉन्डिंग आपको एक एन नॉट ढूंढना होता है, प्रत्येक एप्सिलॉन के करस्पॉन्डिंग, तो आप कहते हो एज दैट इज एक्स एन टेंडिंग टू एल, का मतलब क्या है कि एक्स एन किधर की तरफ जा रहा है, एक्स अप्रोच टू एल व्हेन, कब, जब एन किधर की तरफ जाए, इनफाइनाइट की तरफ, जिसको आप लोग इस प्रकार लिखते हो, लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट एक्स एन एल, जिसको इस प्रकार लिखते हो। तो किसी ना किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए ये एन नॉट हमको ढूंढना होता है, क्या ढूंढना होता है, एन नॉट, तो आपकी सीक्वेंस क्या हो जाता था, कन्वर्जेंट हो जाता था। यहाँ पे भी वही रहेगा, यहाँ पे इसको ऐसे लिखते थे, यहाँ पे इसको लिखेंगे तो हम लोग डी एक्स एन कॉमा क्या कर देंगे, एल लेस देन क्या होना चाहिए, एप्सिलॉन बस मीट्रिक का मतलब यही तो है, डिस्टेंस फंक्शन ही तो है आपके दो पॉइंट के बीच का, तो यहाँ पे थोड़ा इस प्रकार से हो जाएगा ये, यहाँ पे थोड़ा इस प्रकार से हो जाएगा ये, ठीक है। कैसे, अगर इसमें हम लोग बात करेंगे कन्वर्जेंस की तो कैसे बात करेंगे, देखो समझ लो पहले, इसमें कन्वर्जेंस की बात करेंगे तो हम लोग कैसे करेंगे, देखो कि मान लेंगे x, डी कोई मीट्रिक स्पेस है और एक्स एन एक्स के बिंदुओं का कोई सीक्वेंस है, कि एक्स एन, ऐसे ध्यान से देखना, एक्स एन कोई बी ए सीक्वेंस, लिखना नहीं है ये, केवल समझ लो, एक्स एन बी ए सीक्वेंस, कोई सीक्वेंस है मान लिया किसमें, इन एक्स में, सीक्वेंस है किसमें, इन एक्स में, देन जो ये सीक्वेंस है किसी नंबर, सीक्वेंस then the sequence xn is converges to x not belongs to x, ध्यान से देखो, सीक्वेंस जो xn है वो कन्वर्जेज होगा x नॉट बिलोंग्स टू x, ये भी किसके पॉइंट का सीक्वेंस है, मीट्रिक स्पेस जो सेट है उसके पॉइंट का सीक्वेंस है, और ये जो सीक्वेंस है इसी के किसी न किसी पॉइंट पे कन्वर्ज होगा इफ फॉर एनी या फॉर गिवन फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एन नॉट, या जो भी है जो कि डिपेंड करता है एप्सिलॉन पे, ब्रैकेट में इसलिए करते हैं क्योंकि ये एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगा, एप्सिलॉन की वैल्यू चेंज होती है तो ये चेंज हो जाता है, बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर सच दैट डी ऑफ एक्स एन कॉमा एक्स नॉट की वैल्यू किससे छोटी हो, एप्सिलॉन से, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन नॉट, एन नॉट ले लो, एम ले लो, कुछ भी ले लेता है वो अपन अपनी सुविधा के अनुसार लेंगे, तो ये वाला हो जाता है। अब वहाँ पे मैंने क्या बताया था, मॉड ऑफ एक्स एन माइनस क्या, एक्स नॉट लेस देन एप्सिलॉन, तो सेट ऑफ रियल नंबर्स में आपके मीट्रिक क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स में मीट्रिक की डेफिनेशन क्या होती है, मॉड ऑफ एक्स माइनस बाई ही तो होती है, तो बस वो ही है, यहाँ पे थोड़ा मीट्रिक के फॉर्म में कर देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस पे, एक्स नॉट पे। फिर अपन कॉसी सीक्वेंस पढ़ेंगे इसमें, फिर सीक्वेंस की जो भी पॉसिबली आपके डेफिनेशन है वो सारी हम लोग इसमें करेंगे आगे, ठीक है, ठीक है भाई। वो सारा कुछ हम लोग आगे करेंगे, सीक्वेंस का जो भी कनेक्टिविटी, कॉसी सीक्वेंस जो भी होता है
वो पूरा हम लोग सॉल्व करेंगे। लिमिट पॉइंट है, इसके क्वेश्चंस है, कौन किस पे कन्वर्ज हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, वो हम लोग सारा सीखेंगे अभी। ठीक है भाई।